आज के इस सेमिनार में आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज के वो डोर खुलेंगे जिसके बारे में आपने अब तक कभी सोचा भी नहीं। आज के इस सेमिनार के बाद आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि ये बोल पाना है, मुझे इस एमएनसी में जाना है या इस जगह जाना है, पर रास्ता नहीं, वो रास्ता नहीं। पर एक और गड़बड़, इस सेमिनार में मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए जरूरी ये है कि आपके और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन, एक लिंकिंग, यस और नो की। तो मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसका जवाब यस और नो में देना और इमीडिएट रेस्पॉन्स देना। जैसे कि आर यू एक्साइटेड फॉर द सेमिनार? आर यू एक्साइटेड फॉर योर करियर? गुड गुड गुड। तो कैन वी स्टार्ट द सेमिनार? अब शुरू करें। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई भी एक आ जाइए। ये एक डिब्बा है और मैं आपका नाम डिब्बे के अंदर तो क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप बोलोगे पागल है पागल है पागल है पागल है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो। अभी बस सेमिनार खत्म होने वाला है, फिर जाता हूँ मैं धीरे धीरे करके। जरूरी ये है कि आप लोग अपने ब्रेन को बिल्कुल अभी खाली कर दो, बिल्कुल खाली, और सब कुछ भूल जाओ। अब मैं जो कुछ भी बोलता हूं इसके बाद उसे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो और ठीक से बैठ के आराम से उसे एनालाइज कर लो। अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, उसे ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो। और अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज सही है और आपकी लाइफ में आपको फायदा करेगी, तो उसे रखो और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, मानते हैं आप लोग? यस और नो? फिर भी जोश ठंडा हो गया, आप तो बड़े देर बोल रहे थे। यस और नो? गुड गुड। तो नाउ वी कैन स्टार्ट द सेमिनार। ओके, आप में से कितने लोग नैनोमीटर के बारे में जानते हैं? व्हाट इज नैनोमीटर? नैनोमीटर, नैनो क्या होता है? नैनो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सभी ब्रांचेस में पढ़े हुए हैं जी। आईटी, सभी ब्रांचेस से बैठे हुए इंजीनियरिंग की, और सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि नैनो जब इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई भी नहीं देता, और इतना छोटा है कि एक पिन का 10 तार बच सकता है, इसका मैं क्या करूं? मेरी ब्रांच से क्या मतलब है? सबके दिमाग में क्वेश्चन है? बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। आप थर्ड और फोर्थ ईयर से है ना सभी लोग? थर्ड और फोर्थ ईयर के बाद हम लोगों को अपना कैरियर बनाना है, आगे बढ़ना है, बड़ी बड़ी एजेंसीज में वर्क करना है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आने ही चाहिए कि ये जो इतनी छोटी चीज है मेरी ब्रांच से कैसे सामूहिक करती है। दोस्तों, जब कोई चीज नैनोमीटर पे जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाती है, और वो बदली हुई प्रॉपर्टी को हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने में, जो उसकी पुरानी क्वालिटी थी उसको बढ़ाने में। सभी इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सभी इस तरह के नैनो मटेरियल्स को यूज करती हैं। आप उनके जो प्रोडक्ट्स थे पुराने, उनको बढ़ाने में, उनकी क्वालिटी को एडिट करने में, अच्छा बनाने में। अब फिर भी एक क्वेश्चन आता है, सभी इंजीनियर इतना तो आता है, यार नैनोमीटर पे ऐसा क्या खास हो गया कि इसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई? सबके दिमाग में आ रहा है नैनोमीटर है, ठीक है, तुमने बोल दिया कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, हमने ये भी मान लिया कि इंडस्ट्रीज ने कर लिया, पर अब इंजीनियर है, देख के ही मानते हैं, ऐसे नहीं मानते। सही बात है कि नहीं? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज का चेंज है। सपोज टेक अ क्यूब एंड ले इट्स सरफेस इनटू अ फ्लैट सरफेस। टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज 6 मीटर स्क्वायर। If I divide the same cube into 8 smaller cube, then total surface area available is 12 meter square. That is twice. If I keep on dividing the cube into smaller cube, then the total surface area will be so immense for the outside to do reaction. This is why powdered sugar dissolve at faster rate as comparable to crystal sugar.
कहने का सारांश ये है कि जब भी कोई चीज छोटी होती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उसका बढ़ता है उसकी वजह से वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, उतना ज्यादा एक्सपोजर पाएगा छोटे होते ही। यस और नो? यस। पर हम लोग इंजीनियर जब तक कोई इक्वेशन से हमारा प्रूव नहीं हो जाता मानते ही नहीं है। एक इक्वेशन आ जाए, डिब्बा बंद हो जाए, बीच में चाहे कहानी लिख दो, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, एक क्यूब का मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब। और सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या हुआ? 6 डिवाइडेड बाई a। a स्क्वायर से तो a क्यूब कट ही गया था, ठीक है, a बचा ना। तो दैट इज इक्वल टू सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, द लेंथ ऑफ द क्यूब। जितनी क्यूब की लेंथ कम होगी उतना उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा। हैंस प्रूव्ड। अब ये हैंस प्रूव्ड नहीं हुआ बहुत लोगों के लिए। एक और कुछ आ जाए, एक और कुछ के अंदर एक स्पेयर ले लेते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आपका नाम? अब्बू सुफियान के लिए तालियां। और सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, देखता हूं कौन ज्यादा बताता है, कौन जल्दी बताता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो करना है स्फीयर का। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 3/4 r डिवाइडेड बाई r, दैट इज इक्वल टू कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना छोटा स्फीयर होगा उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब किसी चीज का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया तो आउटसाइड वर्ल्ड से उसका रिएक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और भी ऐसे कई रीजन हैं, और भी कई रीजन है, पर ये एक मेजर रीजन है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। सबको पहले पता था, अब ये प्रूव हो गया ना, 2 इक्वेशन कर दी, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या है, आगे बढ़ने से पहले जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं CSIT का इंजीनियर हूं, मेरी ये ब्रांच है और ये सेमिनार मेरे लिए क्यों है, क्या है, इस सेमिनार से मुझे क्या फायदा होने वाला है, सबके दिमाग में क्वेश्चन था और अभी भी चल रहा है। ये क्वेश्चन से कुछ नहीं प्रूव हो रहा। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक जो ढक्कन, जो बिलीफ था, उसको तोड़कर बताऊंगा मैं। एक बिलीफ होता है इंजीनियरिंग के टाइम पे, जब मैं इंजीनियर था तब हमने सुना था आजकल अच्छी जॉब्स नहीं है। तो मैं इंजीनियरिंग करने गया तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई हम सीनियर्स के पास गए, सीनियर्स के पास के सर नोट्स दे दीजिए। अब सीनियर ने कभी जिंदगी में नोट्स बनाया हो तो वो नोट्स दे, नोट तो कभी बनाए नहीं। अरे क्या करेगा तू? मैंने कहा सर पढ़ाई करूंगा और मतलब हो सकता है सर टॉप भी करूँ। टॉप? अब टॉप वॉप छोड़, पहले बैग बचा ले तू अपनी। मैंने कहा यार सर मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, अगर पढ़ूंगा नहीं तो प्लेसमेंट कैसे होंगे? तो उन्होंने कि भाई प्लेसमेंट किसने बोला तेरे को? आजकल कोई जॉब नहीं है। मेरे साथ वाला लड़का है वो ऐसे ही बैठा रहता है अभी, या फिर वो अपना सीनियर है वो बैठा रहता है, कोई जॉब वॉब नहीं है। एक बिलीफ बना, साथ में साथ वाले इस तरह से हुए, टपरे पे जाके डिस्कशन होने लगे। टपरे पे बोला कि साथ वाले सारे यार क्या करें यार, वैसे भी जॉब तो नहीं है, फंस गए, कर लेते हैं जो कुछ भी है। धीरे धीरे करके ये जो बिलीफ हुआ, अब हम लोगों के जब जूनियर आए तो जूनियर से हम लोगों ने ये सोचा कि इन्हें हम लोग सिखाएंगे कि आजकल अच्छी जॉब्स नहीं है। वो पता नहीं पहले कहीं से सीख के आए थे। उन्होंने पहले ही आकर हम लोगों से बोल दिया कि अरे क्या सर अच्छी जॉब तो है नहीं, क्या करेंगे? मैं कहा यार तेरे को किसने बताया, और अच्छी जॉब नहीं है तो तूने एडमिशन क्यों लिया? तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, ले लिया। और ये जो बिलीफ था ये ढक्कन मेरे और मेरे साथ वाले कई लड़कों के ऊपर लग गया कि हम लोगों ने करना ही छोड़ दिया, ट्राई करना छोड़ दिया। कोई अच्छी जॉब तो है ही नहीं मार्केट में। सभी कहते हैं यार, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सभी कह रहे हैं पूरा। सभी लोग ये वाला बिलीफ मानते हैं या नहीं मानते हैं?
आज अगर ये वाला बिलीफ आप लोगों का तोड़ा और ये बिलीफ अगर आप लोगों का टूट जाता है तो आप लोगों के लिए इस दिन से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता। ये जो यही एक बिलीफ है जो आपको बार बार पीछे ढकेला है, मुझे भी पीछे ढकेला, सबको पीछे ढकेलता है कि आजकल तो अच्छी जॉब है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आजकल अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी जॉब्स हैं। और ये जब आजकल ऐसे चलता था ना, तो मैं बस एक क्वेश्चन पूछता था, यार मुझे एक बात बता दो, 4 साल तो मुझे पढ़ते हुए हो गए, उससे 4 साल पहले मेरे भैया पढ़ रहे थे, तब भी आजकल अच्छी जॉब नहीं थी, आज भी आजकल अच्छी जॉब नहीं है। तो ये जो आजकल वाला पीरियड है, ये बता दो ये कहां से शुरू हुआ है और कहां खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हम जॉब देखना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मोबाइल किसी ने देखा था क्या? देखा था? कितने लोगों ने देखा था? हाथ खड़े कीजिए। सबने देखा था, सबने। अभी भी 2-3 हाथ नहीं खड़े हुए। ये वाला मोबाइल जरूर देखा होगा जिन्होंने वो नहीं देखा। आज से 10 या 12 साल पहले आप लोगों ने देखे थे इस तरह के मोबाइल चलते थे, नीली लाइट वाला, पीली लाइट वाला, 5 या 6 हजार का एक मोबाइल आता था, बात हो जाती थी, खत्म हो जाता था। आज अगर हम मोबाइल को देखें तो क्या वो इस तरह के मोबाइल्स हैं? क्या सैमसंग ऐसे मोबाइल निकालती है? नहीं निकालती। आजकल तो टच स्क्रीन है, मल्टीमीडिया है, एंड्रॉयड है, व्हाट्सएप और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। ऐसे मोबाइल में नहीं था। दोस्तों ये जो मोबाइल्स हैं, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है ये टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रही है। और मोबाइल्स में नहीं, हर प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है विद द टाइम। एंड यू कैन सी, तुम खुद देख लो, ये जो मोबाइल्स हैं ये अब नहीं चलते, और 3000 रुपए में तो सैमसंग का बहुत अच्छा मोबाइल आ जाता है इससे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वालिटी तो बढ़ गई, पर हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो किताबें थी आज से 5 या 6 साल पहले या 10 साल पहले, उन किताबों में कितनी बढ़ोतरी हुई? 0%, जीरो नहीं मानते, 10%, 5%। और यहाँ सब कुछ ही चेंज हो गया, सीनरी चेंज हो गया जी। 50 साल पुरानी किताबें आज भी आप पढ़ रहे हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि अच्छी जॉब मिलेगी। कैसे मिलेगी जी? कोर्स वही है ना, कोर्स वही है। आप क्या करेंगे? कोर्स ही वही है कि अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहां जहां चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी बंद होगी, रोज रोज नए नए प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, रोज रोज नई नई कंपनियां खुल रही हैं, रोज रोज आप हर दिन जाओ, हर एक महीने के अंदर जाओ किसी भी फोन वाले पे या किसी भी आइटम वाले पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, सिविल इंजीनियरिंग के टाइम पे भी आप देखो कि भाई ये सीमेंट है, ये मटेरियल है, कोई ना कोई यही बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाली क्वालिटी ऐड हुई है। फिर तो नहीं बताता यार पहले ही आता था, अब हमने थोड़ा और घटा दिया है। सिलेबस तो घट गया, नोट्स आ गए, होशियार बच्चों के अलग से निकल कर 2-2 3-3 बनने के, एक रात में पढ़ा, निकल गई बैग। यही तो बोला था सीनियर ने कि बस बैग निकाल दो, बैग निकाल दो। तो इन लोगों ने अपनी क्वालिटी में अपग्रेड किया, अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपग्रेड नहीं कर रहे। आज से अगर हम 90s में या 95 के अंदर चले जाएं, तो जो इंजीनियरिंग करता था वो एक अपग्रेडेड था, एक टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड था, जो टेक्नोलॉजी बाकी लोगों के पास नहीं थी। तो बड़ी जल्दी जॉब लग जाती है जिस किसी को इंजीनियरिंग आती है। अपग्रेडेशन हुआ, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर साहब आए, आज एक पत्थर उठाकर फेंको कहीं भी, इंजीनियर ही पकड़ेगा। हाँ साहब, किसी भी टपरे के ऊपर जाओ, कोई ना कोई इंजीनियर ही बैठा हो, यार कौन सा इंजीनियर? अरे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ। हाँ, ये वाला सर्किट है ना ऐसे। तो बात ऐसी है कि टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड हुई, लेकिन हम लोग अपग्रेड नहीं हुए। तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ जॉब है। आगे बढ़ो। तो रिसेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, रिसेशन डजंट एग्जिस्ट। ये तो एक कॉर्पोरेट वर्ड है जिसका पता क्यों यूज किया जाता है कि कोई भी बंदा है जो जॉब कर रहा है, अच्छा है यार, सब कुछ बढ़िया था, पर इसको आता नहीं है, निकाल दो थोड़ा सा, रिसेशन आ गया भाई, रिसेशन आ गया, चला जा। या फिर सैलरी कट डाउन करने के लिए। रिसेशन डजंट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट तो बढ़ रहे हैं, कंपनीज बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, तो रिसेशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज नहीं है रिसेशन नाम की। जॉब्स है, लगातार है जॉब। इस बात का ये जो बिलीफ है ये इतना लंबा होता है कि 2 मिनट में एकदम टूटता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा आदमी बोल दे, जितना आदमी को आप लोग जानते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, ये जो भी बोलेगा सही बोलेगा, तो हम लोग मान जाते हैं, ये वाली बात है। तो इस बिलीफ को तोड़ने के लिए मैं आपको
स्लाइड दिखाता हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा से हैंग आउट सेशन पे औरत ने पूछा, मेरे पति ने सिलिकॉन इंडस्ट्री के अंदर ये डिप्लोमा कर रखा है बट ही इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, व्हाई? मिस्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ इंजीनियर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंजीनियर्स की तो बहुत डिमांड है। तो ये कहा इंजीनियर्स की जब डिमांड है तो मेरे पति को अब तक जॉब क्यों नहीं मिला? उसने कहा मैडम मैंने कहा इंजीनियर्स की डिमांड है, पर उन इंजीनियर्स की डिमांड है जो हाई टेक डोमेन से अपग्रेडेड है, जो कि हाई टेक टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड हैं, उन इंजीनियर्स की डिमांड है। दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द हाई टेक डोमेन? ऐसा क्या डोमेन है जिसे कर लेने से जॉब लग जाती है, या जो बिलीव था जो सीनियर्स ने बनाया था वो टूट जाता है? ऐसा कौन सा डोमेन है वो? नेशनल साइंस फाउंडेशन कहती है नैनो रिलेटेड बिजनेस कुड बी 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ का, तो 2015 के अंदर, एंड देयर विल बी 10 lakhs जॉब अवेलेबल, 10 लाख जॉब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर अवेलेबल है। तो मैं आपको अब तक ये तो पता चला कि भाई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो जाओ जॉब मिल जाता है। अब किस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होना है? क्या है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके कारण की जॉब्स की प्रोबेबिलिटी बड़ी जल्दी शांत हो गए? ऐसे नहीं मिलती जॉब। अब एकदम ही होया यार, बस कंपनी में जाना है, वो बैठा हुआ है इंतजार कर रहा है, फोन पे आ गए, 2 मैसेज आ गए, क्या है? बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं? बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं? वो टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड आई एम कमिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ नैनोबीज, इंडियाज फर्स्ट नैनो टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी who supplies all kinds of nano material along with the technical consultancy and one of the exclusive supplier of zinc oxide nanoflower worldwide. तो आई एम कमिंग हियर, मैं आज आप लोगों को यही बताने के लिए आया हूँ कि जॉब्स है, सब कुछ है, ये सारा बिलीफ टूट जाएगा। अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नैनो टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन इंडिया इज प्रेडिक्टेड टू बी लार्जर देन आईटी एंड इंटरनेट बूम, while the information and communication technology has already seen convergence with nanotechnology. Nanotechnology is the future that will replace microelectronics and many fields with a tremendous application, tremendous potential and application in the areas of medicine, electronics and material science. मिस्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा। तो अब जो हमारा पहला बिलीफ था, जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि अच्छी जॉब्स नहीं है, सभी लोगों ने सुना था कि अच्छी जॉब्स नहीं है। अब वो जो बिलीफ है वो थोड़ा हल्का हुआ या नहीं हुआ? अब भी आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं है, वो लोग खड़े हुए प्लीज। जॉब तो मिल गए, बस क्या जरूरत है? टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होने की। जॉब तो मिल गए। बहुत बड़ा बिलीफ था, टूट गया सबका। अभी भी किसी का नहीं टूटा तो तोड़ लो भाई, ये खड़े हुए हैं, टूट गया। अब बात ये है कि जब हम लोगों के सेमिनार वगैरह के लिए हम लोगों को भी ट्रेंड किया जाता था कंपनी में, तो सेमिनार के टाइम पे जो इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो लोग कहते हैं कि यू विल टेक अ सच काइंड ऑफ स्लाइड्स वेयर यू विल शो दैट हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड लाइक दैट, ये वो। तो मैं और मेरे कुछ इंजीनियर दोस्त थे, हमने कहा यार इनको पता तो है नहीं, इंजीनियर कुछ नहीं पढ़ता, इंजीनियर बस देखता है। मैं एक वीडियो दिखा दूंगा उसी से काम चल जाएगा, एक वीडियो दिखा दूंगा इतना एक्सप्लेन कर देगा कि ये नहीं कर पाया। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होता था दोस्तों कि मैं और मेरा दोस्त ऐसे जा रहे होते थे, एग्जाम 5 मिनट बाद है, वो कहता यार ये 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। मैंने कौन सा? अरे मैंने कि ये पढ़ा नहीं है। कहता ये पढ़ ले। मैंने पढ़ नहीं रहा, बोल दे बोल दे बोल दे। वो 5 मिनट बोलता था, 15 मिनट तक उसे लिखता रहता था, 4-5 पन्ने उठ जाते थे। यही है बेसिक नेचर हमारा इंजीनियर का। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नैनो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होने से जॉब बढ़ जाते हैं, क्या वाकई ये वही टेक्नोलॉजी है? क्या ये टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं कि कहीं बाद में आएगी, ये या ये आ चुकी है? आगे के वीडियोस को निकालते हैं। कुछ ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि और मार्केट में हैं, आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते होंगे।
इसकी वॉल्यूम तेज नहीं होगी सर। न्यू लक्सर नैनो क्लीन, नैनो टेक्नोलॉजी की जेंटल क्लीनिंग और ऊपर से प्रोटेक्शन का लेयर, तो लाइफ कम नहीं होती, बढ़ती है। रोज रोज वाई क्लीन, लक्सर नैनो क्लीन, बाकी टाइम बैठ के टीवी देखने का। डोंट जस्ट क्लीन, लक्सर नैनो क्लीन। रोजाना देखने में ये जब भी हम लोग टीवी खोलते हैं तो रोजाना देखिए नए नए प्रोडक्ट्स अब यही दावा कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हुआ है ये प्रोडक्ट। जैसे सोनी जेड का मोबाइल बताता है कि हम लोग वाटर प्रूफ हैं, स्क्रैच रेसिस्टेंट है। रोजाना नए नए एडवर्टाइजमेंट्स, नई नई चीजें आती हैं और वो बता रही हैं कि वी आर अपग्रेडेड विद द नैनो टेक्नोलॉजी, और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, पहले से ज़्यादा बेचते हैं। कुछ भी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, क्योंकि क्या है जब नैनो लेवल पे मटेरियल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यूज करते हैं और उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और उसे वो यूज कर रहे हैं। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टाटा स्वच्छ वाटर प्यूरिफायर, टाटा स्वच्छ एजी नैनो पार्टिकल का यूज करता है बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के अंदर। वो बैक्टीरिया या वायरसेस को वाटर से पहले से ज्यादा अच्छी तरह से प्यूरिफाइड कर देता है। टन्स में कार्बन नैनो ट्यूब खरीदते हैं, टन्स में सिल्वर नैनो पार्टिकल खरीदते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो क्या बाकी जो कंपनीज हैं, जो कंपनी जो वाटर प्यूरिफायर करती हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट को नहीं अपग्रेड करना? अगर टाटा करता रहेगा तो वही बिस्तर वो भी अपग्रेड करेंगे। जिसने कर दिया वो ठीक, जिसने नहीं किया वो कर रहा है, वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहा है। एक उजाला वाइट आता है, एक उजाला करके आता है हमारा जो डिटर्जेंट है, वो ज़्यादा अच्छा प्यूरिफाई करता है। अब इस क्वेश्चन के बाद इस एक वीडियो चलेगा, वीडियो के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है इसी वीडियो के अंदर से। मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर सचिन तैयार, एक बेहतरीन शॉट और सचिन निकल के दौड़ पड़े और ये शानदार डाइव लगाई। देश की महिलाओं का एक ही सवाल, क्या ये दाग आउट हो सकते हैं? इन्हें आउट करेगा मेरा नया प्लेयर। पेश है नया उजाला टेक्नो ब्राइट, इंडिया का पहला नैनो एंजाइम टेक्नोलॉजी वाला डिटर्जेंट जो रेशों की गहराई से करे सिटी स्टेन आउट। उजाला टेक्नो ब्राइट, लिव स्पॉटलेस। उजाला टेक्नो ब्राइट क्या यूज करता था? नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ क्या नाम आया था? नैनो एंजाइम। अच्छा, अब मैं नैनो एंजाइम का पूछूंगा, आप लोगों से जवाब पूछूंगा। एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? सर रिएक्शन बढ़ा देता है, रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व हुए बिना रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है टाइम बढ़ा देता है या घटा देता है? सर, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है और टाइम को घटा देता है ना? तो खुद इन्वॉल्व नहीं होता और कर देता है। तो एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। अब जो नैनो एंजाइम है वो क्या है? नैनो मतलब क्या है? छोटा, तो छोटा एंजाइम, और छोटा एंजाइम है, छोटा कैटलिस्ट है, तो उसे अपने आउटसाइड वर्ल्ड से रिएक्ट करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा तो ज्यादा सफाई करेगा। इसके साथ साथ छोटा भी है तो किसी भी दाग धब्बे में कहीं तक भी जा सकता है, कपड़ों के किसी भी पोर्स पे जाके निकाल देगा। तो उजाला इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिटर्जेंट तक आकर। और अगर उजाला यूज कर रहा है तो क्या टाइड नहीं यूज कर, सर्फ नहीं यूज करेगा? दे विल आल्सो यूज द सेम, दे आल्सो वांट टू अपग्रेड। वो भी कहेंगे कि हमारी सफेदी सबसे बेहतर है, ऐसे निकल जाएगा एकदम यहाँ से सबसे साफ। कैसे? टेक्नोलॉजी के साथ टाइम पर अपग्रेड होने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। सनस्क्रीन, जैसे पहले हम लोग क्रिकेट देखते थे, आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते थे? देखते हैं ना? तो गेम्स वगैरह पहले देखा था क्रिकेट मैच में, सब वाइट वाइट हो जाता था पूरी वो था सनस्क्रीन। पहले जो सनस्क्रीन होती थी वो क्या होता था कि वाइट कलर की होती थी, जिंक ऑक्साइड उसमें यूज करते थे। आजकल जो सनस्क्रीन होती है उसमें जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो
तो प्रॉपर्टीज तो वही थी उसकी, अब वो ट्रांसपेरेंट हो गई तो दिखती नहीं है, बढ़िया पता नहीं चलता ये गोरे होने से डर रहा है, काले होने से डर रहा है, तो लगा लेते हैं उसे, पता ही नहीं चलता कि मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है। तो उसकी वैल्यू, उसकी जो प्रोडक्ट था एग्जिस्टिंग सनस्क्रीन, बढ़ गई वैल्यू। अब बढ़ गई तो उसका ज्यादा यूज होने लगा, ज्यादा बेचने लगा, दाम भी बढ़ गए, टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेड हो गए। लॉरेल ने 927 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर। अब जैसे हम लोग कपड़ों में देखें तो पार्क ट्राउजर, पार्क एवेन्यू की शर्ट है, डॉगर की हाफ स्लीव्स है, ये लोग नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बताते हैं कि चाय भी गिर जाए 35 वॉश तक तो साफ हो जाएगी। रिंकल रेसिस्टेंट है, प्रेस करने की जरूरत नहीं है 35 वॉश तक। दे आर यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी टू अपग्रेड देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, टू अपग्रेड देयर क्वालिटी, दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अभी सब ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लिए, सारी चीजें देख ली, पर इतनी बात समझ में आती है, कई जैसे सेमिनार होते हैं, अभी जैसे मेरे ग्वालियर में कुछ सेमिनार्स हुए थे, उसके बाद मेरे से पूछा सर वो सब ठीक है, इतनी बात भी मेरी समझ में आ रही कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं लोग अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करने के लिए या कुछ भी कर रहे हैं, पर हम लोग यहाँ ग्वालियर में रहते हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये कैसे कर पाएंगे हम? तो एक मोबाइल का वॉटर प्रूफ होना कितना जरूरी था, और इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या, एक बेसिक कंसेप्ट लोटस लीफ। अगर आप में से किसी ने देखी हो लोटस की जो पत्तियां होती हैं, अगर पानी गिरता है तो बूंदें अलग अलग होकर गिर जाती हैं, रिपेयर हो जाती है। बस वही कंसेप्ट नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया और काम हो गया। एक नोकिया मॉम का बता रहे हैं लोग कि आने वाले 1-2 साल में ऐसा मोबाइल आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उन्हें मैं बता दूं, और इलेक्ट्रिकल्स वालों को भी मैं बता दूं। इलेक्ट्रिकल वाले मल्टी वोल्ट कार्बन नैनोट्यूब एक हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, हाईली कंडक्टिव, इट्स अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो कि नैनो मटेरियल है,
इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर, जो है उससे 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मल्टी वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब इलेक्ट्रिकल के अंदर। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों में लगभग सिमिलरिटी है। तो मैंने जैसे मोबाइल्स का एक एग्जांपल बताया, तो मोबाइल में आप देख सकते हो कितना चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज। और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जहाँ ये चेंज नहीं आ रहा। हर प्रोडक्ट अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैं बताता हूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल वाले। मैकेनिकल ब्रांच से है ना, कितने हैं? काफी है, काफी है। ये आप लोगों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में
मैकेनिकल साइंस वाले लोग भी नैनो मैकेनिकल इंजीनियर बन के अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। देखा आपने, एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी थी और जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, उसके इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी नैनो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिकल वाले तो बोलो यार कम से कम। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अपने आप को टेक्नो अपग्रेड करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब सिविल और CSIT बचे, तो सिविल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल My name is एक John कंक्रीट Bosworth. I'm मटेरियल a को PhD इम्प्रूव student करने at के लिए। Siemens Institute of Technology, working with Professor Frank Fisher in the Mechanical Engineering Department. My specialty is nanotechnology and concrete. I'm definitely doing a very small scale, so inherently I want to make sure that my values are fairly precise. Here's my granular skeleton, my cement, my collection of chemicals that I'm going to use. The trick to getting a concrete lightweight is putting air into the mix. Well, we want to control the air. The air that's been trapped in the mixture due to mixing, we're going to break those air bubbles down. So again, we're controlling the amount of air. To get your mix too soupy, the lighter weight particles, which are lighter than water, they'll pop to the top. The heavier stuff will sink to the bottom, and that's called segregation. That's very, very bad. So what we want to do is we want to use some of these nanoparticles to help us keep that universal suspension. So in a way, they act as like a viscosity modifying agent. It's all about practicality. If you're on a job site and the mix is too stiff to go into a form, you have to hire people to consolidate it. That takes time and money. With something like this, where it consolidates under its own weight due to the force of gravity, and you just put that mix in, go get a cup of coffee, and you call the day good. Nanotechnology can modify the molecular structure of concrete material to improve the material property, और एक स्मॉल अमाउंट का कार्बन नैनो ट्यूब इंप्रूव कर सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी पोर्टलैंड सीमेंट की। सेल्फ क्लीनिंग ग्लास, एक ऐसा ग्लास जो कि खुद को क्लीन कर लेता है। क्या होता है, ऐसे नैनो मटेरियल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे ही पानी पड़ता है या सुबह हम लोग पानी डालते हैं तो सारा अपने आप साफ, दैट कैन बी पॉसिबल विद द नैनो टेक्नोलॉजी। तो सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, उनके हल्के हल्के मोटे मोटे तौर पे तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि हाँ यार, अगर नैनो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो लिया जाए, इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री इज अडॉप्टिंग द सेम टेक्नोलॉजी, सो वी कैन बी प्लेस। अब बचता है एक, जैसे मैंने सिविल इंजीनियर्स का है कि सिविल इंजीनियर एक ऐसा पुल बना जो टूटने के चांस ज़्यादा हों, जिसके एक ऐसे सरिया, और rather than this you can use multi-volt carbon nanotube or different kinds of nanomaterial to make it more stronger, to make it more strength, give more strength to them, तो जिसकी वजह से पुल टूटे ना और आप भी ठीक ठाक इंजीनियर कहलाएं। That can be possible। आगे अब हम लोग IT, CS और IIT की बताते हैं। CSIT के अंदर ये है कि भाई जॉब मिल जाता है। CS और IT में इतनी कंपनियां खुलती हैं कि जॉब तो हमें मिल जाता है, पर कितने में मिलता है, क्या पैकेज रहता है जॉब का। एक्चुअली क्या है, CSIT के लिए काफ़ी अच्छे बंदे मिल जाते हैं कम पैकेजेस में करने के लिए। तो कंपनियों का यही ट्रेंड बन गया है कि इतना हो जाएगा, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के अंदर बढ़िया काम हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है। पर if someone will be upgraded with this kind of technology, then they can work on the software that is called as nano simulation software। नैनो टेक्नोलॉजी के, क्योंकि जब वो बेसिक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के जानता है और उसके साथ ये जानता है कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ होती है, कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है, कहाँ सेम है, कहाँ टेम है, किधर किधर क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, then they can build this kind of software and the cost of that software is around 16 lakhs। This is the difference। यही है टेक्नोलॉजी के साथ सही वक्त पे अपग्रेड होने का फायदा। ये कुछ इंडस्ट्रीज के नाम हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे, कैसे विजुअलाइज कैसे करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, उसके बेसिक कंसेप्ट जो कि सभी के नाम आएंगे। आगे कितने टाइप्स के नैनो मटेरियल होते हैं, कैसे उसे फैब्रिकेट करते हैं, ऐसे। अब क्या होता है,
कि एक बार एक सेमिनार हो रहा था और एक कंपनी के सीईओ सामने बैठ के सेमिनार दे रहे थे। तो एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि उससे मैं बुरी तरह से लाल हो गया कि सर मैं अपने कॉलेज के अंदर टॉप करता हूँ, मेरे इस तरह के मार्क्स आए हैं, फिर भी व्हेन आई गो टू योर कंपनी या फिर किसी भी कंपनी में जाता हूँ देन दे से कि जॉब्स नहीं है। व्हाट इज दिस? क्या करूँ मैं? आप आज मुझे बैठ के लेक्चर दे रहे हैं और कल को जब मैं आपकी कंपनी के अंदर आऊंगा तो आप कहोगे कि जॉब्स नहीं है। तो उसने कहा भाई बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा हो जा, थोड़ा पानी पिलाओ उसे। ठंडा किया, पानी पिलाया, फिर उसके बाद पूछा ये बता यार इतना गुस्सा क्यों है? तो कहा सर मैंने खूब पढ़ाई की, सब कुछ किया, पर मेरी अभी तक जॉब ही नहीं लगी, जॉब लगी नहीं रही मेरी, और मैं खूब ट्राई कर रहा हूँ, लोग ये कहते थे कि जॉब्स नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ आगे बढ़ूँ? तो उन्होंने कहा यार मुझे ये बताओ कि आज से जो हम लोग 10 या 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे या हमारी कंपनी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती थी, क्या आज भी हम लोग वही कर रहे हैं? उसने कहा नो, आज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। उसने कहा अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है तो क्या आपकी किताबें अपग्रेड हुई है? उसने कहा नहीं। पर बोला कि मैं क्या करूं, क्या करूं उसके लिए? क्योंकि यू हैव टू बी इंडस्ट्री रेडी फॉर दैट, आपको इंडस्ट्रीज के हिसाब से रेडी होना है। फिर एकदम से वो दोबारा से गुस्सा हो गया, उसने कि क्या करूं, कैसे इंडस्ट्री के अंदर रेडी हो जाऊं? व्हेन आई एम इन माय कॉलेज हाउ कैन आई बी इंडस्ट्री रेडी? उसने बोला इंडस्ट्री रेडी होने के लिए आपको उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और अगर आप इंडस्ट्रीज का जानते हो कि इस इंडस्ट्री में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चलता है या वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ मटेरियल इन दिस इंडस्ट्री तो दिस विल एनहांस हिज प्रॉपर्टी, तो आप प्लेस हो जाते हो। फिर आपसे कोई नहीं कहेगा, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि जॉब्स नहीं है। उसने कहा सर फिर इंडस्ट्री रेडी के लिए तो फिर मुझे इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो कहा नहीं, इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसके साथ साथ आप ये सीख सकते हो कि जो इंडस्ट्री है वहाँ क्या वर्क हो रहा है, और जब आप ये सीख जाते हो तो आप प्लेस भी हो जाते हो। तो इसके बाद दिए जाते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कुछ नहीं है, एक क्वेरीज हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैं जो नैनो बीच पे आए हैं। अब अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेते हो, जिसमें से जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, अभी भी आपके सामने ये बैठे हुए हैं प्रसून सिंगल, ही इज प्लेस्ड थ्रू LNIT कॉलेज ग्वालियर इटसेल्फ। इट इज वर्कड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स जस्ट लाइक रिलायंस का एक टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट था, इन्होंने उस पर वर्क किया। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में चलते हैं। अगर आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेते हो तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से क्या हो जाते हो, रेडी हो जाते हो। अभी चिंता मत करो, कुछ कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है? इस बीच में आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, और जब आप इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी हो जाते हो तो आप लोगों के प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले अब क्या मैंने बताया ना कि भाई एक कहानी सुनाऊंगा कि सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत तो बात होती है, बस अब छोड़ो यार, अब नहीं करना। इतने लोग मानते हैं कि सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, गुड, हाथ डाउन। अच्छा मुझे ये बताइए, अब तक आप लोगों ने सबसे मेहनती इंसान कौन देखा है? सबसे मेहनती जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है जो, और जानवरों में गधा। सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो यही करते हैं। और क्या ये सक्सेसफुल हैं? नहीं। तो ये बात तो श्योर है कि मेहनत इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। तो सक्सेस के लिए जरूरी क्या है? जैसे आप लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे, आप में से कई लोगों ने बताया था कि क्रिकेट खेलते हैं, तो जब क्रिकेट खेलते थे मम्मी से बोल के जाते थे कि मम्मी मैं क्रिकेट जा रहा हूँ और 1 घंटे में बस खेल के आ रहा हूँ, फिर आके पढ़ाई करूँगा। 1 घंटे के 1.5 घंटे हो जाते थे, 2 घंटे हो जाते थे, 2.5 घंटे हो जाते थे। इतने में सबके बीच में मम्मी ये कान पकड़ कर लेके आती थी, चल अब बहुत हो गया खेलिए, आप पढ़ाई कर ले। कहीं भी कभी भी आकर हमने ये बोला
कि अब मम्मी मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत थक गया हूँ, अब पढ़ाई नहीं, वहाँ क्या था, हम लोगों का इंटरेस्ट था, वहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे थे उस वर्क को, वो मेहनत नहीं थी। आप में से कई लोग क्रिकेट खेलते होंगे, कई जो गेम्स खेलते होंगे, वो लोग देखते होंगे घंटों तक पसीने निकल जाते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग इंजॉय करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में भी जो लोग मेहनत करेंगे वो नहीं सक्सेस होंगे, वो नैनो इंजीनियर नहीं बनेंगे। इस प्रोग्राम में जो लोग मेहनत करेंगे वो नहीं सक्सेस होंगे। इस प्रोग्राम में वही लोग नैनो इंजीनियर बन पाएंगे जो कि इसको क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, वर्क को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल एकदम काम की तरह, ये प्रोजेक्ट ये हो गया, बस बात हो गई। इस तरह से एक और बात मैं आपको बताता हूं, जो पसीना बहाता है वो रिक्शा चलाता है, जो खून और पसीना बहाता है ना वो अपना घर चलाता है, और जो दिमाग चलाता है वो दुनिया चलाता है। थैंक यू। इस प्रोग्राम में कई ऐसे हाँ ठीक है भाई। इस प्रोग्राम में कई और ऐसे ऑप्शनल फीचर हैं जिसमें कई लोग होंगे जो पार्ट लेंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को कोई साइंटिस्ट बनना है या फिर कोई बड़ा काम करना है या कोई बड़ा एक्सपोजर करना है, वो अपॉर्चुनिटीज इस प्रोग्राम के बीच में दी जाएंगी जो कि ऑप्शनल हैं, जो कि बाकी सभी अपॉर्चुनिटीज की जो एक्सपोजर आप अब तक चाहते थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर, उसके डोर्स को खोल देगी, आगे बढ़ेगी। जैसे सबसे पहले है नैनोबीज टेक्निकल वॉलंटियर रिप्रेजेंटेटिव। नैनोबीज टेक्निकल वॉलंटियर रिप्रेजेंटेटिव क्या है, किसी ने ऑनलाइन वर्क तो कर लिया बट ही वांट अ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, and if he or she perform very good during his project session, e-library session, online support session and all, so he can be appointed as a NanoBees technical volunteer representative. He can go with the technical team of NanoBees and make his or her contacts in industries research center, जहाँ उसे रियल टाइम एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर के साथ साथ ही कम टू नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग इन नैनो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग इन नैनो टेक्नोलॉजी। आगे बढ़िए, आप आगे मत बढ़िए। पोस्टर प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन पोस्टर प्रेजेंटेशन। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनमें से कई के दिमाग में क्रिएटिविटी तो होगी कि इस तरह का एक काम होना चाहिए, अगर दुनिया को पता चले तो अच्छा है। दे कैन रिप्रेजेंट अ पोस्टर वर्ल्ड वाइड, गेटिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर, जहाँ बड़े बड़े रिसर्चर, अदर ट्रेनी, आप लोगों की तरह कई प्रोफेसर, कई साइंटिस्ट होंगे, जहाँ उनका पोस्टर डिस्प्ले होगा इंटरनेशनली, सभी लोग जाकर कमेंट करेंगे। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट फंडिंग। प्रोजेक्ट फंडिंग में ये है, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा या कोई फीजिबल प्रोजेक्ट बना जाएंगे, या प्रोग्राम के दौरान उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंजॉय करते करते कि दे कैन मेक अ प्रोजेक्ट। और अगर वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो फीजिबल प्रोजेक्ट होता है तो नैनोबीज इटसेल्फ कैन मेक अ फंड फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड दे कैन वर्क ऑन देयर ओन प्रोजेक्ट। उसके बाद होता है रिव्यू आर्टिकल सबमिशन। एक रिसर्च पेपर का सबमिशन बहुत बड़ी बात होती है इंजीनियरिंग के साथ। वो जो लेवल होता है स्टूडेंट का, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से निकल कर IIT लेवल तक पहुंच जाता है अगर वो एक रिव्यू आर्टिकल सबमिट कर पाता है। आप लोगों को पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि कैसे एक रिव्यू आर्टिकल को सबमिट किया जाए, कैसे वर्क किया जाए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सबमिट देयर। उसके बाद होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट नैनो इंजीनियर बन जाता है। अब प्रोग्राम के बाद जिस बंदे ने भी ये प्रोग्राम से किया होता है उसे ऑनलाइन रिकॉग्निशन दिया जाता है कि उसने क्या काम किया। किसी भी इंडस्ट्री में जब वो कभी अप्लाई करता है या किसी भी जगह अप्लाई करता है तो ऑनलाइन रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक मेल जाता है, वो बताता है आई एम अप्लाइंग इन दिस इंडस्ट्री, तो उसे एक मेल जाता है और उस मेल में उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है दैट ही हैज वर्कड ऑन दिस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसे सर्टिफिकेशन मिलता है। अब क्या कई लोग ऐसे होंगे कि भाई
इन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा चाहिए कि हाथ से भी एक बार नैनो मटेरियल बना के देख लें और भी अच्छी तरह से अपग्रेड हो जाए। तो 2 से लेके 3% ऑफ टोटल ट्रेनिंग को नैनो बीच की स्पॉन्सरशिप है, हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलता है नैनो बीच की लैब्स में। कश्मीरी प्लानिंग के साइंटिस्ट के और टेक्निकल टीम ऑफ नैनो बीच के साथ वो नैनो मटेरियल को खुद बनाना सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखते हैं। जो बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के हैं वो उनकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये कुछ हमारी लैब्स हैं जहां वो अपॉर्चुनिटी पाते हैं वर्क करने की। आगे आगे आगे। इसके बाद आप में से जितने भी लोग इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो रजिस्टर करते हैं इस प्रोग्राम में और ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें से ऑन रिटर्न, जो कि मैंने आपकी फैकल्टी को दिखाया भी था, ऑन रिटर्न एक दिया जाता है प्लेसमेंट एश्योरेंस का। 10% ऑफ दीज कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हुए उसमें से 10% बच्चों को नैनो बीच खुद रिक्रूट करेगी विद अ मिनिमम पैकेज ऑफ 1.8 और 2.2 मिनिमम पैकेज शुरुआत में ही। जो स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उसमें से 10% को बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों को इस प्रोग्राम पे इतना भरोसा होता है कि इस प्रोग्राम से इतने अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं कि 10% को तो हम ही अपने पास ले लेते हैं। और कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% ही क्यों सर, 100% कर दो। दोस्तों, जब LNIT कॉलेज के अंदर पिछली बार सेमिनार हुआ था तो वहाँ 100% रिक्रूटमेंट हुए थे। पता है क्यों हुए थे? क्योंकि वहां पे हर किसी ने 10% में आने की कोशिश की। अगर आप लोग भी उस 10% में आने की कोशिश करोगे और उस 10% के हिसाब से परफॉर्म करोगे, then you can be placed. That's why here written training as well as placement. इस ट्रेनिंग के बीच में परफॉर्म करो और प्लेसमेंट के लिए परफॉर्म करोगे तो एक अच्छे नैनो इंजीनियर तो बन ही जाओगे। अब क्या है, कई लोग कह रहे हैं एक बिलीफ तो मैंने तोड़ दिया, एक और ऐसा बिलीफ है जो नहीं आगे बढ़ने देता। आज के इस प्रोग्राम के बाद, आज के इस सेमिनार के बाद कई ऐसे लोग होंगे, कई लोग बोलेंगे कि भाई चल ठीक है यार, अब थोड़ा सा माइंड क्लियर हुआ, ऐसी बात नहीं है, जॉब तो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होने तो टाइम है, आपस में कर लूँगा, धीरे धीरे करके आज का दिन निकल जाएगा। अपने साथ वाले 2-3 आदमियों को बता देंगे जो आज सेमिनार में नहीं देखा, वैसा है, अब मेरे गोल क्लियर हो गया और अब मैं काम करता हूँ, बस हो गया अपना जॉब। धीरे धीरे करके आज का दिन जाएगा, सो जाएंगे, कल सुबह होगा, कल सुबह टपरे पे पहुंचेंगे तो वो पूछेगा साथ वाला, यार क्या हुआ, वो तू तो करने वाला था। हाँ बस कर लूंगा यार, बस हो गया। 1 दिन की था, 2 दिन की था, 3 दिन की था। और फिर जब साथ वाले वो जो लोग जिन्हें हम बता रहे थे वो पूछेंगे, यार क्या हुआ, तू तो अपग्रेड होने वाला था ना टेक्नोलॉजी के साथ। अरे कर लेंगे ना, चाय आने दे भाई, हाँ दे दूंगा, तेरे रुपए दे दूंगा चाय के। सब भूल जाते हैं सब कुछ ये, और फिर क्या कहते हैं, यार बस कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब ग्वालियर के एक सेमिनार में मैं गया था, उसके बाद एक इंटरव्यू सेशन था, तो एक स्टूडेंट ने आके मेरे से यही कहा, सर सब ठीक है, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया कि इस तरह से अगर मैं अपग्रेड हो जाता हूँ तो जो मेरे सपने थे उन्हें मैं पूरे कर सकता हूँ किसी ना किसी महीने से, एक डोर तो मेरे लिए खुल जाएगा, पर ये करना बहुत मुश्किल है। कैसे करूँ सर, यहाँ रहता हूँ मैं ग्वालियर में, और ग्वालियर में रह के आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन कर, इस तरह से सीख, मुझे नहीं लगता सर, बहुत मुश्किल है। तो मैंने बस उससे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ये बताओ मुझे कि क्या तुम यहीं रहना चाहते हो या क्या तुम वही करना चाहते हो जो तुम आज तक करते आए हो? ये प्रोग्राम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के डोर खोल रहा है। क्या आप आज भी रुक जाओगे उस डोर के पीछे आकर कि बस यार कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है? ये जो बिलीफ है ये बचपन से बनाया जाता है, ये अब इंजीनियरिंग का बिलीफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा मजबूत बिलीफ है। शुरू से ये बताया जाता है, अरे भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये बिलीफ वो बिलीफ है जो कि हमें पीछे ढकेल देता है। जैसे कि एक हाथी जो सर्कस में चेन से बंधा हुआ होता है, इसकी चेन ऐसी होती है, इतनी पतली पतली चेन कि एक बंदे ने जाके पूछ लिया कि सर ये जो हाथी है
इसको अपने ऐसी चीज से बांध है, ये अगर 2 मिनट में ये सोचे और ये तोड़कर भाग जाएगा। तो कहा नहीं, ये लैंड है वो फर्टाइल हो, उसके लिए आज तक आपने जैसे कोई सपना देखा था किसी एमएनसी में जाने का, या फिर किसी बड़ी टीम को लीड करने का, या फिर किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट से रिकमेंड होने का, या किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में, या फिर किसी टीवी न्यूज में आने का, या फिर BMW की स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का, या फिर एक बड़ा फ्लैट या विला होने का जहां मर्सिडीज आपकी गाड़ी इंतजार कर रही है, या मर्सिडीज चलाने का या लेने का, या अपने पापा को गिफ्ट करने का, जो कुछ भी सपना देखा था, आज वो लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें, अपनी अपनी आंखें बंद करें और वो सपना दोबारा देखें फिर से। आज जिस आदमी ने अपनी आंखें बंद करके वो सपना नहीं देखा, उसका पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि आज जब मैं बोल रहा हूं तब आप सपना नहीं देख रहे। अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आपको उसी सिचुएशन में कैसा हो रहा है। आप एमएनसी में वर्क कर रहे हो, आपके हाथ में BMW की स्टीयरिंग है, अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, आप अपने पापा को गिफ्ट कर रहे हो।